सड़क के किनारे बनी वो छोटी सी क्लिनिक बाहर से जितनी साधारण दिखती थी, अंदर उतनी ही शांत थी। ट्यूबलाइट की सफ़ेद रोशनी कमरे में फैल रही थी और एंटीसेप्टिक की तीखी गंध हवा में तैर रही थी। डॉक्टर ने राघव की हथेली को ध्यान से साफ किया। कांच के बारीक टुकड़े निकालते वक्त कई बार उसकी त्वचा हल्की सी कांपी, लेकिन राघव ने एक बार भी दर्द जाहिर नहीं होने दिया। उसका चेहरा हमेशा की तरह कठोर था, जैसे दर्द से उसका कोई रिश्ता ही ना हो। मीरा पूरे समय खड़ी रही। ना उसने कुछ पूछा, ना कुछ कहा, लेकिन उसकी नज़र एक पल के लिए भी राघव के जख्म हाथ से हटी नहीं। जब डॉक्टर ने पट्टी कसकर बांधी और कुछ दवाइयाँ लिखकर टेबल पर सरका दी, तब जाकर मीरा ने धीरे से सांस छोड़ी, जैसे अब तक खुद भी सांस रोके खड़ी हो। 2 टाइम ये टैबलेट और हाथ पर ज़्यादा जोर मत डालिएगा, डॉक्टर ने कहा। राघव ने बस हल्का सा सिर हिलाया, पर्ची उठाई और बिना किसी की ओर देखे बाहर निकल गया, जैसे ये सब महज एक औपचारिकता हो। कुछ ही पलों बाद वह कार में जाकर बैठ चुका था, खिड़की के पास सिर सीट से टिकाए, आंखें बंद, लेकिन बंद पलकों के पीछे भी बेचैनी साफ थी। उधर मीरा ने काउंटर से दवाइयाँ ली, उन्हें ध्यान से देखा, फिर जल्दी जल्दी कदमों से बाहर आई। कार का दरवाज़ा खोलकर वो पीछे आकर बैठ गई। विक्रम ने रियर व्यू मिरर में एक नज़र डाली। दोनों के बीच पसरी चुप्पी लगभग छुई जा सकती थी। विक्रम, पानी की बोतल है? मीरा ने धीमे स्वर में पूछा। विक्रम थोड़ा हैरान हुआ। शायद उसने उम्मीद नहीं की थी कि मीरा इतनी सहजता से पूछेगी, लेकिन अगले ही पल उसने आगे रखी बोतल उठाकर पीछे बढ़ा दी। जी मैम। मीरा ने दवाइयों की स्ट्रिप खोली, उसमें से 2 टैबलेट सावधानी से निकाली, फिर पानी की बोतल खोली। उसकी उंगलियां शांत थी, लेकिन हर हरकत में एक अजीब सी सावधानी थी। वो हल्का सा राघव की ओर मुड़ी और बिना ज़्यादा कुछ कहे दवा और पानी उसकी तरफ बढ़ा दिया। ले लो, बस इतना। राघव ने झटके से उसकी ओर देखा। पहले टैबलेट पर उनकी नज़रें फिर से टकराई। मीरा की आंखों में कोई जिद नहीं थी, कोई एहसान नहीं था, सिर्फ एक सीधी सादी चिंता। एक पल के लिए राघव की भवें हल्की सी सिकुड़ी, जैसे वो इस व्यवहार की उम्मीद नहीं कर रहा था। फिर उसने धीरे से नज़र हटा ली, चेहरा खिड़की की ओर मोड़ लिया, बेरुखी से, जैसे ये सब उसके लिए मायने ही न रखता हो। कार के अंदर फिर वही सन्नाटा लौट आया। कुछ सेकंड तक मीरा उसी तरह हाथ बढ़ाए बैठी रही। फिर उसने गहरी सांस ली। जिद मत करो राघव। उसकी आवाज़ इस बार थोड़ी नरम थी। एंटीबायोटिक है, टाइम पर लेना जरूरी होता है। राघव हल्का सा हंसा, वो हंसी जिसमें गर्माहट नहीं थी। तुम कब से मेरी फिक्र करने लगी? मीरा ने जवाब नहीं दिया, बस उसकी ओर देखती रही। इतनी चुप्पी कि राघव को फिर से उसकी ओर देखना पड़ा। इस बार नजरें कुछ पल ज़्यादा ठहरी और शायद उसी पल हार मानते हुए उसने टैबलेट उठा ली, बिना कुछ कहे मुंह में डाल ली, पानी की बोतल ली और एक घूंट में निगल गया। बोतल वापस करते वक्त उसकी उंगलियां अनजाने में मीरा की उंगलियों से छू गई। बहुत हल्का सा स्पर्श, लेकिन दोनों जैसे एक सेकंड को ठहर गए। मीरा ने हाथ पीछे खींच लिया। राघव ने खिड़की के बाहर देखना शुरू कर दिया, लेकिन इस बार उसके चेहरे की कठोरता में एक बारीक सी दरार आ चुकी थी। कार आगे बढ़ रही थी और पीछे की सीट पर नफरत अब भी मौजूद थी, पर उसके बीच चुपचाप एक अनकही परवाह जन्म ले चुकी थी। कार होटल के पोर्चे के नीचे आकर रुकी तो बाहर की पीली रोशनी शीशे पर फैल गई। मीरा ने दरवाज़ा खोलने से पहले एक पल को राघव की ओर देखा। उसने भी देखा, लेकिन जैसे देखा ही नहीं। थैंक यू, मीरा ने बहुत धीरे से कहा, ना पूरी दूरी के साथ, ना पूरी नज़दीकी से। राघव ने कोई जवाब नहीं दिया।
मीरा की भवें हल्की सी उठी। 1 सेकंड के लिए उनकी नजरें फिर टकराई। इस बार कुछ अनकहा था, अधूरा, कच्चा। मीरा उतर गई। दरवाजा बंद हुआ। राघव ने खिड़की से उसे होटल के गेट के अंदर जाते देखा, जब तक वो लॉबी के दरवाजे के पार ओझल नहीं हो गई। चलो, उसने धीरे से कहा। कार आगे बढ़ गई। अपने पेंट हाउस के बाहर गाड़ी रुकते ही राघव ने बिना कुछ बोले दरवाज़ा खोला और लंबी चाल से अंदर बढ़ गया। लॉबी की संगमरमर की फर्श पर उसके जूतों की आवाज़ साफ गूंज रही थी और सामने सोफे पर सीधे साधे अंदाज में बैठे थे राजकुमार रायजादा, राघव के पिता। सफ़ेद कुर्ता पैजामा, आंखों पर पतला चश्मा और चेहरे पर वही सख्त रेखाएं जिससे राघव बचपन से परिचित था। राघव के कदम एक पल को ठिठके। डैड? राजकुमार रायजादा की नज़र सबसे पहले उसके माथे पर बंधी पट्टी पर गई, फिर हाथ की मोटी पट्टी पर। उनकी आंखों का रंग बदल गया। ये क्या है? आवाज़ धीमी थी। माथे पर ताजा पट्टी, हथेली पर बंधा सफेद कपड़ा जिस पर सूखा हुआ खून साफ दिखाई दे रहा था, और सामने खड़े थे R.K. रायजादा, जिनकी नजरें अब सिर्फ जख्म नहीं, उसकी वजह तलाश रही थी। जब उन्हें पता चलेगा कि ये लहू दुश्मन की बेटी के लिए बहा है, क्या वो बर्दाश्त कर पाएंगे, या फिर बरसों पुरानी दुश्मनी का ज्वालामुखी फट जाएगा। राघव को ये एक कदम क्या दो खानदानों के बीच फिर से युद्ध की शुरुआत बनाने वाला है? जानने के लिए देखते रहिए केसी स्टोरी फैक्ट्री की नई सीरीज अनवांटेड मीट, जिसे लिखा और आवाज दी है काजल शाह ने। आगे कहानी जानने के लिए देखते रहिए केसी स्टोरी फैक्ट्री, और जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।